प्यारे दर्शकगण, नाटक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। थिएटर कार्यक्रम हम बात करने वाले हैं नाटक के बारे में, नाटककार के बारे में और नाटक के मंच पर आधारित जो भी सामाजिक समस्याएं हैं किस तरह से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि रामधारी परिवार की 3 बहनें हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। उन लोगों से बात करेंगे जरूर, लेकिन बात करने से पहले उन लोगों की एक प्रस्तुति, उन लोगों का एक नाटक साथ मिलकर देखते हैं इस वीडियो में। अरे ये कौन आ रहा है? कोई जीव है या कोई मनुष्य? अद्भुत, अनोखा। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वदन। हे वदन, अच्छा यहाँ बताओ कि तुमने सिर पर यहाँ मुखौटा क्यों लगा रखा है और हमारे प्रेक्षकगण को क्यों डरा रहे हो? मुखौटा नहीं, यहाँ मेरा सिर है। भगवत जी, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। मुझे पूर्ण मनुष्य बनना है, लेकिन यहाँ सब कैसे होगा? कैसे होगा? अच्छा, तो तुम गंगा तालाब की महाकाली जी के मंदिर में क्यों नहीं जाते? सुना है जो मांगो सो मिलता है। आप जो कहे करूँगा। भगवत जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। रास्ता यहीं पर है। शुभ यात्रा। हाँ तो प्रेक्षकगण, देवदत्त और पद्मिनी ने निर्णय लिया कि वे गंगा तालाब घूमने जाएंगे। गंगा तालाब का रास्ता इतना पथरीला था कि कपिल को गाड़ी का प्रबंध करना पड़ा। चलिए देखते हैं। अरे वाह कपिल, गाड़ी कितनी अच्छी तरह चलाते हो। हाथ का हिलना भी दिखाई नहीं देता, पर बैल अपने आप जिधर चाहो मुड़ते जाते हैं। अरे कपिल, थोड़ी देर क्यों ना यहीं पर रुके? जरूर, अभी गाड़ी रोक देता हूँ। हो 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 हो। सवेरे से गाड़ी में बैठे बैठे मेरे तो पाँव जम गए हैं। बड़ा ही विकट रास्ता है, इतना पथरीला कि पाँव टिक ही नहीं पाते। गाड़ी में तो पता नहीं चलता था। तुम गाड़ी ऐसे चला रहे थे मानो गाड़ी तैर रही हो। नाटक बहुत ही बढ़िया था, प्रस्तुति बहुत ही अच्छा था। चलिए, सौभाग्य हमारा कि हमारे स्टूडियो में आई हुई है नाटककार, मतलब नाटक की दुनिया के 3 दिग्गज, बेला, प्रेमा और खुशबू, रामधारी परिवार से। तीनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं रितेश, और आप? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, और अच्छा लग रहा है कि आप लोगों से आज बात करते हुए। आज हम नाटक के बारे में बात करेंगे। तो बेला जी, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बात कीजिए। हमारे परिवार में हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी, प्रेमा, मंजली और खुशबू सबसे छोटी। हम अपने माता पिता और हमारे साथ हमारे चाचा जी भी रहते हैं। तो तीनों नाटक की दुनिया से जुड़ी हुई है, मतलब नाटक करते हैं? जी, नाटक भी और नृत्य भी। नाटक और नृत्य, ओके, बहुत ही रोचक, बात करेंगे जरूर। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आप लोग कब से नाटक में हैं? मेरा अनुभव और इन लोगों का अनुभव मैं कहूँगी थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैं हिंदी के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। तो हमेशा हिंदी में आपको पता ही है, बहुत सारी कहानियाँ हैं, उपन्यास हैं, नाटक हैं। तो बहुत पहले से मैं नाटक से जुड़ी हुई थी। और मैंने MGR से मैंने अपने BA की पढ़ाई पूरी की। तो वहाँ भी नुक्कड़ नाटक होते थे, जिसमें मैं अपनी सहेलियों के साथ भाग लेती थी। तो मेरी शुरुआत मैं कहूँगी वहीं से हुई, BA की कक्षा से ही। ठीक है। फिर बाद में चल के जब BA पूरी हो गई तो हम तीनों के साथ हम नाटक के उस क्षेत्र में जा पहुँचे, जहाँ सच में एक मंच है, वहाँ पे लोग हैं, दर्शक बैठ रहे हैं। फिर बाद में हमारा जो सफ़र है चलता गया।
अभी तक आप हिंदी के साथ जुड़ी हुई है। जी आप एक हिंदी अध्यापिका हैं। जी। कहाँ काम करते मैं MJSS मोका काम करती हूँ और हिंदी की अध्यापिका हूँ। हैं? प्रेमा जी, आप नाटक की दुनिया से कब से जुड़ी हुई हैं? तो हम बचपन से ही बैठका जाते थे। हम डॉक्टर मोरिस क्यूरे में हर रविवार को हिंदी सीखने जाते थे। तो वहाँ पर हमने कुछ नाटक किए। तो रुचि हमेशा से रही है नाटक में। फिर 2012 में हमने एक ग्रुप है वकवा में, सितोहल परिवार, उन लोगों के द्वारा हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उन लोगों के साथ नेशनल ड्रामा फेस्टिवल में भाग लें। तो लगभग 2 साल हम तीनों ने उन लोगों के साथ नाटक की। फिर 2012 में हमने निर्णय लिया कि हम अपने आप नाटक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ थे। हम खुद लिखना चाहते थे, खुद निर्देशक करना चाहते थे। इसलिए हमने अपना खुद की टोली बनाई, त्रिनेत्र आर्ट्स, और उसके बाद हमने कई सारे नाटक में भाग ली हर और आपने साल। कहा कि आप लिखते भी हैं। जी, मुझे लिखने का शौक़ है। तो ओके। हमने शायद 2 या 3 नाटक लिखे। आपने खुद मैंने खुद लिखे। ओके। मेरी बहनें ने मेरा साथ दिया, आइडियाज़ दिए। हम तीनों साथ में कह सकते हैं। बड़ी बहन नाटक में है और मंजली नाटक में है, तो छोटी क्यों पीछे रह जाए? आप भी नाटक में हैं। जी हाँ, मैं आप भी नाटक खुशबू में हैं। हाँ, आप कब से नाटक में? जैसे कि प्रेमा ने कहा हम बैठका जाते थे, तो मैं पहले कक्षा से ही बैठका जाती थी। तो छोटी-छोटी मित्रों के साथ हम नाटक करते थे। तब तो कुछ समझ में नहीं आता था, जो गुरुजी कहते थे वही करते थे। फिर बाद में जब मैं बड़ी हुई, तब जाके पता चला कि कंपटीशन होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, हम भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोत्साहन मिलता था पेरेंट्स से और बहनों से। तो फिर जाकर कह सकते हैं प्रोफेशनली कुछ रुचि रखा। तो जैसे आपने कहा कि आप तीनों बहनें नाटक में है और आप हिंदी से जुड़ी हुई है, आप भी अध्यापन से। जी, मैं भी अध्यापिका हूँ। मैं बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाती हूँ सेकेंडरी स्कूल में। ओके। खुशबू जी, आप भी? मैं भी अध्यापिका हूँ। एक्चुअली क्या है, पिकपुल जिसे कहते हैं, मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि अब बड़ी बहन है, मंजली है, आप भी तो है। हाँ, मैं भी बिजनेस स्टडीज सिखाती हूँ। क्या बात है, दोनों बिजनेस में। जी। और आप अकेली हिंदी की पढ़ाई। जी बहुत ही अच्छा। तो आप लोग रामधारी परिवार से है, आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों का जो इंस्पिरेशन है कहाँ से है? परिवार में पहले से लोग नाटक में है या फिर अचानक आप उठे और कहा कि चलो नाटक में चलते हैं? किस तरह से हुआ? वैसे विशेष रूप से कोई भी नाटक के क्षेत्र से जुड़ा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद पहले ज़्यादा कठिन रहा होगा उनके लिए, क्योंकि जिस परिवार में थे या फिर ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था हमारी माता को, तो शायद वैसे तो कोई भी नहीं है माँ ऐसे ही। माँ नाटक में नहीं है। नहीं, लेकिन चाचा जी म्यूजिशियन हैं, तो अच्छा। शायद उसके कुछ कला कुछ के शायद हाँ। जी आप लोग म्यूजिक सीखते हैं, सिखाते हैं? नहीं। नहीं। हम कथक नृत्य सीखते हैं। चलिए, अभी तक सीख रहे हैं। हाँ, बहुत ही रोचक बात है। नाटक के साथ साथ आप लोग नृत्य भी करते हैं, मतलब ये आप लोग कैसे करते हैं बेला जी? करना पड़ता है, संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति में, चाहे वो युवक हो चाहे वो बूढ़ा हो, जब भी वो महत्वाकांक्षा हो किसी व्यक्ति में, इच्छा हो कि हाँ मुझे करना है। और मैं सच में मैं कहूँगी रितेश, जब भी मैं नृत्य करती हूँ तो नाटक को मिस करती हूँ, और जब मैं नाटक करती हूँ तो मैं नृत्य को मिस करती हूँ। मेरे बहुत सारे सवाल है दोनों के ऊपर, ज़रूर बात करेंगे प्रोग्राम के दौरान, लेकिन तीनों का सबसे पहला नाटक एक साथ में कौन सा और उसका अनुभव, उसके बारे में बताइए। पहला नाटक हमने अंग्रेज़ी में किया था, वो नेशनल ड्रामा फेस्टिवल के लिए। उस नाटक का शीर्षक था द क्यूरियस इंसिडेंट ऑफ द डॉग इन द नाइट टाइम। तो वो पहला नाटक था जिसने हमने अपनी टोली के साथ किया। पहला त्रिनेत्र अनुभव आर्ट्स। त्रिनेत्र, हाँ जी, उस नाम से जो हम गए उस प्रतियोगिता के लिए, तो वो पहला था और हम 3 उस नाटक में एक साथ थे। कैसा लगता है कि तीनों बहनें एक साथ एक नाटक में? बहुत अच्छा लगता है,
क्योंकि कभी कोई मतभेद नहीं, एक बहन ने नहीं। कहा कि ये करना नहीं। चाहिए या फिर मतभेद होते हैं बहुत लेकिन होते हैं। हाँ, लेकिन हम तीनों एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं। वी कैन से स्ट्रेंथ, वी किस तरह से मनाना स्ट्रेंथ। चाहिए ये आता है बिल्कुल। और झगड़ा बहुत टेम्पररी होता है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि हम तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तीनों में सबसे जिद्दी कौन है? प्रेमा। फिर आप लोग किस तरह से उनको मनाते हैं? टीम वर्क। टीम वर्क। यस। देखो टीम वर्क, टीम वर्क। नहीं, वी डोंट जस्ट लिसन टू व्हाटएवर शी हैज टू से। हम तीनों अपना ओपिनियन देते हैं, फिर एक दूसरे को समझाते हैं। तो टीम वर्क तो हमेशा से ही है। फिर तो नाटक ऐसा- बढ़िया से निकल जाता है। जी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है बात करते हुए रामधारी परिवार की 3 बहनों से। जरूर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले उन लोगों का ही एक नाटक देखते हैं साथ मिलकर। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहे। मुहूर्त का समय हो गया है, कन्या को बुलाइए, वर को बुलाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज ओम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। पद्मिनी देवदत्त की गृहिणी बनी, गृह स्वामिनी बनी। देवदत्त भी कपिल का उपकार नहीं भूला। उनकी मित्रता पहले की तरह फलती फूलती रही। वापस आते हैं स्टूडियो में। हम बात कर रहे हैं रामधारी परिवार की 3 बहनों से, बेला, प्रेमा और खुशबू। अभी हमने कहा कि आप लोग नृत्य भी करते हैं, नाटक भी करते हैं। त्रिनेत्र आर्ट्स आपकी एक टोली है। और आपने कहा कि जब आप नाटक करते हैं तो नृत्य को आप लोग मिस करते हैं, जब नृत्य करते हैं तो नाटक को मिस करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ऐसा क्यों? दोनों से प्रेम, दोनों से जी। लगाव। जी, मेरा ये मानना है क्योंकि नृत्य हो या फिर नाटक हो, मेरे लिए तो भक्ति के समान ही है। क्योंकि नृत्य और नाटक हमारे नाट्य शास्त्र से ही प्राप्त हुआ है और उसको पंचम वेद भी कहा जाता है। तो हमारे लिए एक भक्ति के समान है। तो चयन नहीं कर सकते, जैसे कि 3 बहनें हैं, हमारी माता पिता किसी एक का चयन नहीं कर पाएंगे, उसी प्रकार हमारे छोटे बच्चे हैं, नृत्य और नाटक तो दोनों बराबर चलते हैं। बिला ने अभी उल्लेख किया है कि नाट्य शास्त्र मतलब पंचम वेद उसको कहा जाता है, भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र। और जो जो कला से जुड़े हुए हैं वे नाट्य शास्त्र को जरूर पढ़ते हैं और उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। नृत्य एक तरफ, नाटक एक तरफ, आपका पारिवारिक जीवन एक तरफ, जहाँ पे आप काम करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ वो भी एक तरफ और पर्सनल लाइफ भी एक तरफ। तो आपसे शुरू करते हैं, बीच में आप संतुलन कैसे लाते? सहायता से हमारे माता पिता इतने सहायक और हमें हमेशा पग पग पे हमें प्रोत्साहित करते हैं, तो इसके माध्यम से शायद संतुलन ला पाते हैं। क्योंकि अगर हम घर पे देर से पहुंचेंगे भी तो माता हमें नहीं डांटेगी, प्रोत्साहित करेगी कि नहीं तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, करना चाहिए। तो अगर माता पिता और चाचा जी का साथ नहीं होता और हम तीनों का साथ नहीं होता, जैसे हमने कहा एक टीम स्पिरिट, यूनिटी, एकता होनी चाहिए, अगर ये सब नहीं होता तो शायद हम हिचकिचाते या फिर बाधा आती हमारे मार्ग में। लेकिन जब आशीर्वाद हो, जब साथ हो, सहायता हो, तो कुछ भी बाधा, कोई भी कठिनाई हम उसको पार कर सकते हैं। ये प्रश्न मैं प्रेमा से पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा आपकी शादी भी हो गई है।
तो यहाँ पे परिस्थिति थोड़ी सी अलग है क्योंकि आपका एक परिवार है, आपके पति है, तो जिम्मेदारी अधिक है बहनों की तुलना से। तो आप बीच में संतुलन कैसे लाते? थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सौभाग्य से मेरे पति और ससुराल वाले बहुत ही सपोर्टिव हैं। वो प्रोत्साहित करते हैं। जब जब भी मुझे क्यूपी पाना है रिहर्सल के लिए या फिर शो है, तो वो लोग मना नहीं करते, प्रोत्साहित करते हैं हमेशा। और पति भी हमेशा सहायता देता है घर के कामों में या और जिम्मेदारियों को निभाने में। बेला जी, हाल में ही विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित एक कार्य में एक गतिविधि में आप लोगों ने नृत्य किया। जी। तो कबीर दास के दोहे को नृत्य के रूप में आप लोगों ने प्रस्तुत किया। ये थोड़ा सा अलग है, शायद नया है हमारे मॉरिशस में। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, तैयारी कैसे हुई, विचार कैसे आया कि दोहे को नृत्य के रूप में? हमने बहुत ढूंढा, लेकिन जो नए गानों में से हमने इसका ही चयन क्यों किया, क्योंकि हमें नया लगा। और क्योंकि बहन जी रामधारी जो है, उन्होंने कहा कि इस बार वो डांस ड्रामा लाना चाहती है, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति या तो नृत्य ही करते हैं या फिर नाटक ही करते हैं, लेकिन मॉरिशस में बहुत कम होता है जहाँ पे लोग डांस ड्रामा करते हैं, दोनों को मिला के। तो हमने दोहों को एक रूप दिया साथ मिलके और एक उद्देश्य संदेश पहुंचाने की कोशिश की दर्शकों को। अभी हम बात कर रहे हैं कबीर दास के दोहे को नृत्य के रूप में प्रस्तुत करना तीनों बहनों ने किया है अभी हाल में ही। तो चलिए साथ में कल देखते हैं इस वीडियो में। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाय, गुरु गोविंदो
आज तक आप लोगों का सबसे बेहतरीन रोल, पात्र, कैरेक्टर जो आप लोगों ने निभाया है? मेरा अदला बदली नाटक से, क्योंकि मुख्य पात्रा मैं ही थी उसमें, इसीलिए अधिक मुझे यही भूमिका अच्छी लगी। लेकिन मुझे लगता है कि सभी का अलग अलग होगा, क्योंकि जब प्रेमा निर्देशन करती है तो मुख्य पात्र में मैं और खुशबू होती हूँ, और जब या खुशबू निर्देशन करेगी तो प्रेमा और मैं मुख्य पात्र के रूप में होंगी। तो सभी का अलग अलग। अदला बदली का आपका मुख्य पात्र कैसा पात्र था? मैंने पद्मिनी की भूमिका निभाई थी, जो बहुत ही चंचल है, बहुत ही कैसे कहूँगी, एक ही स्थान में नहीं रहती, चंचल है। तो आपको देखना ही पड़ेगा ताकि पता चलेगा कि अदला बदली। अदला बदली। प्रेमा जी, आपका आज तक सबसे अच्छा कैरेक्टर सबसे पात्र? चैलेंजिंग मेरे लिए था क्यूरियस इंसिडेंट। उसमें मैंने एक लड़की की भूमिका निभाई थी, हैज़ ऑटिज़म। तो बहुत कठिन था, क्योंकि मुझे सीखना था वह लड़की कैसे चलती हैं, बोलती हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है। तो बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। और फिर हाल में ही मैंने IGCIC में परफॉर्म किया था, महिषासुर मर्दिनी। मैं इसमें महिषासुर बनी थी, तो एक दानव मैनली रोल करना भी थोड़ा सा कठिन था। खुशबू? मैं भी जो आखिरी नाटक हमने किया था अंतराक्षस, इसमें मैं एक मेल कैरेक्टर हुई थी। तो एक लड़की हो के एक मेल कैरेक्टर करना वो कठिन था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाउ टू वॉक और टॉक लाइक अ मैन। तो बहुत रिसर्च करना पड़ा, तो अपने आप को बदलना पड़ा, जैसे मैं चलती हूँ, बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बेला का पति भी दिखना था, तो कठिन था। और अदला बदली में मैंने गुड़िया का रोल किया था, तो एक ह्यूमन बीइंग होकर एक गुड़िया का रोल निभाना वो भी बहुत चैलेंजिंग था। तो इस तरह से आप लोग नाटक के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए, और मॉरिशस को बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुति देते रहिए। कार्यक्रम के अंत तक आ गए, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करते हुए। जाते जाते आप लोगों का एक वीडियो साथ में देखते हैं। अभी के लिए हमारी ओर से नमस्ते। अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी चिंता। गुड़िया वाला कहा ना करता था कि कलयुग है कलयुग। कल देवी जी के सपने में ऐसी बात नहीं कहते। लाज सारा सब। चुप रह, तू कुछ नहीं जानती। तू कुछ नहीं समझी। वे दोनों तूने तो कहने से मना किया है। चुप रह। तू चुप रहे। तू चुप रह। तू चुप रहे। 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 मृत्यु से परिचित थे, तभी तो दो भाइयों की तरह लड़ते हुए मर गए। और तुम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। मैं ही रह गई। पद्मिनी, लगता है कि तुम पर कोई विपदा पड़ी है। कोई सहायता चाहिए? चाहिए सहायता। भीतर झोपड़ी में मेरी बेटी सोई हुई है। उसे संभाल लो। और तुम? मेरे लिए एक विशाल चिता बनवा दो। हम 3 जने हैं। हे भगवान, सती होगी। माँ दुर्गा, यहाँ भी तुम परिहास कर रही है।
दूसरी स्त्रियां जन्म जन्म के लिए एक ही पति पाने की कामना करती। मेरे लिए यहाँ भी नहीं, सुहागन होकर भी अभागन ही रह गई। इस प्रकार पद्मिनी सती हो गई। आज तक कोई नहीं जानता कि पद्मिनी क्यों सती हुई। हैवदन, लगता है कि हैवदन पूर्णांग हो गया, पूर्ण घोड़ा बन गया। प्रेक्षकगण, आशा करती हूँ कि आपको हमारा नाटक पसंद आया होगा। अदला बदली, फेरा फेरी, कोई जीता छूता कौन। एक तरफ हैवदन ने महाकाली से पूर्ण बनने का वरदान प्राप्त किया, तो दूसरी ओर देवदत्त कपिल देवदत्त की हार। आपने देखा कि कैसे पद्मिनी ने एक पूर्ण जीवन साथी एवं श्रेष्ठ पति की कामना की। जीवन में सभी लोगों की कई आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन होता वही है जो विधि के विधान में लिखा है। धन्यवाद।